Dear students, now come to see a question on the basis of Coriolis component of acceleration। हम लोग जस्ट इसके लास्ट वीडियो में कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, पूरा डिटेल पढ़ा था। और कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आप निकाल करके ए सी बी बी डैश इस तरह से 2 ओमेगा भी ऐसा कुछ आपने फाइंड आउट किया था। बेसिकली कोरियोलिस कंपोनेंट वहाँ पे होता है जहाँ पे एक स्लाइडिंग पेयर और एक टर्निंग पेयर के साथ कोई पॉइंट अटैच्ड है। तो अब ध्यान दीजिए इस कोरियोलिस कंपोनेंट का, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आइए ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जैसा कि आप देख भी रहे हैं, तो बेसिकली ये मैकेनिज्म ऑफ ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इफ़ द क्रैंक रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज एट 120 आरपीएम, काउंटर क्लॉकवाइज एट 120 आरपीएम, तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए ओमेगा बी ए निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यही आपका ए बी है और बी डैश हम क्यों लिए हैं अभी जस्ट बताएंगे। एक्चुअली ये ए बी और ओ बी डैश ये दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि एक ही स्लाइडर है और एक ही पॉइंट है। इसकी वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में अलग होगी और ओ के रेस्पेक्ट में अलग होगी। ओ सी पे ये स्लाइड कर रहा है, जबकि ए के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस तरह से डब्ल्यू बी ए आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई एन, और एन दिया हुआ है 120 आरपीएम अपॉन 60, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा 12.57 आ गया। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं वी बी ए, अब वी बी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा बी ए इंटू ए बी, यही ए बी जो दिया हुआ है। तो ये आपका ओमेगा बी ए 12.57 इंटू ए बी का लेंथ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया होगा ए बी का लेंथ 150 mm दिया हुआ है, तो 0.15 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो दैट विल कम 1.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रैम डी, ये आपको ए डी निकालना है, ठीक है। आल्सो डिटरमाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द स्लॉटेड लीवर, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन ऑफ रैम डी, दैट मीन्स आपको जो निकालना है वो क्या है ए डी निकालना है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द स्लॉटेड लीवर, तो स्लॉटेड लीवर क्या है ओमेगा ए बी, ओमेगा ओ बी निकालना है, ठीक ना। ओमेगा ओ सी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये स्लॉटेड आर्म का लेंथ ओ सी दिया हुआ है 700 mm एंड लिंक सी डी आपको दिया हुआ है 200 mm। तो देखिए सबसे पहले हम बता चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 20+ क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, कि जब भी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में भी दे तो आप सबसे पहले 2D स्केल इसको ड्रॉ कीजिए। ये हमने 2D स्केल ड्रॉ किया है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, 100 mm को 1 सेंटीमीटर हमने लिया है, और ये 45 डिग्री पे ये पॉइंट लेकर के इसको इस पॉइंट से 700 mm, फिर यहाँ पे आर्क रख करके इसको हमने कट कर दिया है कहाँ पे 200 mm पे। तो इस तरह से ये आपका क्या मिल गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया। अब हम लोग आएंगे इसके वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम पे। तो सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहीं पे, और यहीं पे एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आप एक एक करके बहुत अच्छे से ध्यान देना। अब देखिए दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओ और ए पॉइंट दोनों ही पॉइंट हमारा क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। ओ और ए दोनों पॉइंट फिक्स है। अब दोनों पॉइंट यदि फिक्स है हमारा, तो अब यहाँ पे देखिए ये डी तो स्लाइडर है, ठीक है ना। तो ये हमेशा इसी पे मूव करेगा, तो मूव करेगा दैट मीन्स कि ये पॉइंट तो हमारा फिक्स हो गया कि ये इधर ही मूव करेगा। तो हम जो है इसको तो ड्रॉ कर ही दें। अब किस लेंथ का तक ड्रॉ करेंगे ये हमें अभी नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो हम एक ड्रॉ करके अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये डी मालूम है, ये ए बी, ठीक ना, ये ए बी, ठीक ना, ये ओ के साथ ऐसा हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिए ये क्या है आपका ए के साथ बी है और ओ के साथ बी डैश कर लेते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हम अपने सुविधा के लिए किए हैं। ए बी क्योंकि स्टैंडर्ड है इसलिए हमने ए बी को रहने दिया है। तो ए बी का
आपको वेलोसिटी मालूम है, तो इसका जब वेलोसिटी आप देखेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ए बी के परपेंडिकुलर। तो ये ए बी के परपेंडिकुलर ये क्या होगा, ये वी बी ए होगा कि नहीं। और ये जब ओ सी के परपेंडिकुलर ये बी डैश से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा आपका वी बी डैश ओ। वेलोसिटी ऑफ बी डैश विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वेलोसिटी वही है लेकिन बी डैश के रिस्पेक्ट में। और ये सी डी से जब लेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वी डी विथ रिस्पेक्ट टू सी, क्योंकि ये सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी डायग्राम आपका क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे अब डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं एक एक का। अब जो मालूम है 1.9 मीटर पर सेकेंड मालूम है, किसका, 1.9 मीटर पर सेकेंड मालूम है, किसका, वी बी ए। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हम क्या ले लेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है ना। ये कोई स्केल ले लीजिए, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड को आप 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये 1.9 है तो 3.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कहाँ होगा, ये देखिए, ये जो हमें मालूम है, यही देखिए, यही ए बी के पैरेलल। तो इस ए बी के पैरेलल हम 3.8 जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। अब बी मिलने के बाद जब आपका बी मिल गया तो ये एक कहानी हो गई। दूसरा, इस ओ बी डैश ओ, ठीक है ना, ओ बी डैश ओ, अब बी डैश चाहिए। तो इसका हमें मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है, इसका जो है मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम है, लेकिन डायरेक्शन मालूम है। तो इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे इसी के जस्ट पैरेलल हम ओ से ड्रॉ कर देंगे, और किस लेंथ तक ड्रॉ करेंगे ये अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं बी डैश होगा। कहाँ होगा ये अभी हमें नहीं मालूम, ठीक है। दूसरा देखिए, स्लाइडर है और लिंक तो एक ही है, तो सी, तो इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं आपका सी भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिंक यही है, ठीक है। अब हमें अब चाहिए क्या, बी डैश, ठीक है ना, और डी डैश इस लाइन पे होगा, कहाँ होगा ये भी नहीं मालूम हमें। तो अब हमारे सारे रास्ते रुक गए। अब कॉन्सेप्ट आता है कोरियोलिसिस कंपोनेंट का। कोरियोलिसिस कंपोनेंट में ध्यान दीजिए, बी और बी डैश एक ही लिंक पे है, क्या है, एक ही लिंक पे है, और ये क्या है, लिंक के अलोंग। तो ये बी या बी डैश हमेशा इस लिंक पे ही तो स्लाइड करेगा और कहीं जा नहीं सकता है। तो इस लिंक के अलोंग ही बी और बी डैश का वेलोसिटी होगा। बी और बी डैश दोनों ही लिंक के अलोंग ही होंगे। तो इस लिंक के अलोंग जो है हम यहाँ से बी से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या मिल गया, ये जो है आपका बी से बी डैश मिल गया, ध्यान दीजिए, बी से बी डैश मिल गया। तो ये मिल गया आपको बी डैश, ठीक है। अब बी डैश मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आपका ओ बी डैश, ठीक है ना, ओ बी डैश और ओ बी एक ही लाइन पे है, और ओ सी भी एक ही लाइन पे है, एक ही लिंक पे है। तो जो आपका वेलोसिटी होगा दैट विल बी ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पे यदि हम निकालेंगे ओ सी डैश, सॉरी ओ सी यहीं पे होगा कहीं ना कहीं, तो ये ओ सी अपॉन ओ बी डैश, ओ बी डैश विल बी इक्वल टू दिस ओ सी, ये वाला ओ सी, और यहाँ पे ये ओ सी था, ये स्मॉल ओ सी है, अपॉन क्या हो गया, ओ बी डैश। तो ध्यान दीजिए, तो ये ओ सी आपको मालूम है, ये ओ सी का लेंथ आपको मालूम है, और ओ बी डैश का लेंथ मालूम है, ठीक है ना। ये आप जस्ट मेजर कर लेंगे, देखिए आप मेजर करेंगे तो ये ऊपर वाला कितना है 700 mm, और नीचे वाला कितना है आपका लगभग 550, दैट मीन्स कि 5.5, और ये ओ बी डैश का लेंथ आपको यहाँ से मालूम चल गया है, ठीक है ना। ये आपको लेंथ मालूम चल गया कितना, 3, तो ये 3 सेंटीमीटर। तो ये ओ सी आप नहीं निकाल सकते हैं, 7/5.5 × 3। तो इस तरह से आप ओ सी का लेंथ निकाल लेंगे।
तो OC का जो भी आपका लेंथ निकलेगा, ठीक ना, वो यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक ना। उस हिसाब से ये लगभग जो भी आपका आएगा, ये आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पे अब हम रख लेंगे। तो ये आप देखेंगे तो ये आपको मिल गया C डैश यहाँ पे, सॉरी C, ये क्या मिल गया C, ठीक है। तो ये आपका OBC, देखिए OB और OC ये मिल गया आपको। अब ये जब C मिल गया, ठीक ना, C मिलने के बाद, ठीक ना, हमारा अब पूरा काम हो गया। अब ये देखिए C मिल गया, ठीक ना, और ये C जो है, क्योंकि C का भी वेलोसिटी जब आप निकालेंगे ना, तो यही C का वेलोसिटी क्या होगा, O के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे कि ये भी इसी के यहाँ पे है, देखिए इसी के पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर वाले लाइन के। और अब बचा CD हमारा। तो अब ये CD, देखिए हमें D तो नहीं मालूम है, लेकिन C तो मालूम है। तो CD के क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये वाली वेलोसिटी है कि नहीं। तो इसके हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, इसके परपेंडिकुलर आप ले लेंगे। देखिए C के, इट मीन्स ये जो है आपका BB डैश परपेंडिकुलर किसके हुआ था, OB, और ये C, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका D, ये पॉइंट क्या हो जाएगा D, और ये CD जो है किसके पैरेलल है, ये VDC के पैरेलल है। ये जो VDC आपने परपेंडिकुलर लाइन किया है, इसी के पैरेलल ये हो जाएगा। तो ये आपका CD निकल गया और ये आपका VD निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट व्हाट अदर फैक्टर्स वी कैन डिटरमाइन हियर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आप वेलोसिटी ऑफ BB डैश निकाल सकते हैं। देखिए ये VOB निकला हुआ है, VBA, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे VBA निकला हुआ है, कितना 1.9 निकला हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, BB डैश, क्योंकि B और B डैश यही है BB डैश। तो अब इसको मेजरमेंट करेंगे, तो ये मेजरमेंट आप करेंगे तो लगभग आपका ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अब ये 3 पॉइंट समथिंग और ये 1 मीटर पर सेकंड को 2 सेंटीमीटर लिए हैं। तो ये आप VB डैश निकालेंगे तो ये 1.05 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, अब निकाल लीजिए। उसी तरह से VD आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे VD, तो VD का क्या हो जाएगा, यही होगा, ठीक ना। ये आपका 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5.3, तो ये आधा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये VD क्या हो जाएगा आपका 2.15 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका OD निकल गया, ठीक ना। और अब CD, ये CD, तो VDC निकाल सकते हैं, VDC या VCD। तो VCD क्या है, यही मेजर कर लीजिए, ये कितना है मेजर देख लीजिए आप। ये आपका जो है 4 के आसपास आ रहा है, ठीक ना। ये 4 तो हाफ हो जाएगा, ठीक ना। ये VDC आपका हाफ हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर पर सेकेंड माने हैं, ठीक ना। उसी तरह से VB डैश O, B डैश O, तो B डैश O निकालेंगे आप, तो ये B डैश O देखिए यहाँ पे, आप B डैश O इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये लगभग आपका आएगा 1.55 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 2 के आसपास आ रहा था VCD, ठीक ना। तो इसको आप स्केल में कन्वर्ट करेंगे VCD, तो ये आपको एग्जैक्टली यदि आप मेजर करेंगे तो 0.452 के आसपास आ रहा था। उसके बाद ये जो है आपका, अब क्या निकाल सकते हैं CO, तो CO भी कैसे निकालेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O, तो इसको भी आप मेजर कर लेंगे, C से O तक आप मेजर कर लीजिए, ठीक ना। तो ये आप मेजर करेंगे तो ये आपको लगभग 5 से थोड़ा कम आ रहा है, दैट मीन्स कि VCO आएगा आपका 2.15 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब आपको मिल गया। जब ये सब मिल गया तो अब आप क्या कर सकते हैं,
ध्यान दीजिएगा, हम वेलोसिटी डायग्राम एक्सेलरेशन डायग्राम यही ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा अब यहाँ पे वर्क आउट कर लीजिए। जब VCO मिल गया दोस्त, ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिए, VCO यदि मिल गया आपको तो अब क्या यहाँ पे मिल सकता है, ओमेगा CO निकाल सकते हैं, ओमेगा CO, और जो ओमेगा CO होगा वही ओमेगा आपका B' O भी होगा, क्योंकि एक ही लिंक पे है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, VCO डिवाइडेड बाई CO, लेंथ ऑफ CO, या ओमेगा B' O निकालेंगे तो ये आपका B' O आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका आ जाएगा 3.07, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B'O, ठीक है, डिवाइडेड बाई CO करेंगे क्योंकि आपने वेलोसिटी क्या लिया है, CO, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ CO आ गया। तो ये देखिए आप लेस और मोर वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट्स निकल गए जो भी हमें निकालना था, ठीक ना। जैसे ये BB' है तो ये वेक्टर क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर OB', BB', वेक्टर BB', ये VD निकालना है तो वेक्टर OD, ठीक ना। तो इस तरह से ये सारे वेलोसिटी आपने निकाल लिया। अब सवाल है हमारा एक्सेलरेशन निकालने का कि हाउ विल यू कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, ठीक ना। तो अब एक एक पॉइंट को आप देखिए कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके पास मालूम क्या क्या है, तो देखिए, तो ये BA का अब एक्सेलरेशन यदि हम निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो इसका रेडियल कंपोनेंट ये क्या है, ओमेगा BA, और VBA दोनों मालूम है हमें, तो इसका रेडियल कंपोनेंट निकल सकता है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ BA। तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ BA कितना हो जाएगा, V² BA अपन AB, ये आप निकालेंगे तो दैट विल कम अराउंड 23.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब BB' ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब आपको क्या मालूम है और क्या निकालना है वो एक एक करके हम यहाँ करते भी रहेंगे और ड्रॉ भी करते रहेंगे, ठीक ना। जब हम यहाँ पे BB' की बात करते हैं, BB' की, तो ये BB' ही बेसिकली दैट विल हैव टू कंपोनेंट, वन इज द कोरियोलिसिस कंपोनेंट, अनदर विल बी, ये BB' ही आपका क्या होगा, कोरियोलिसिस कंपोनेंट या रेडियल या टेंजेंशियल, ठीक है। तो अब एक एक करके हम यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कोरियोलिसिस कंपोनेंट जो आप निकालेंगे, तो कोरियोलिसिस कंपोनेंट का आपका जो है ये देखिए, अभी हमने फार्मूला लिखा था 2 ओमेगा V, सबसे ऊपर हम लिख करके रखे हैं 2 ओमेगा V। तो अब यही 2 ओमेगा V के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 2 ओमेगा V, दैट मीन्स कि 2 ओमेगा ऑफ CO, यही है ना एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा CO, और क्या हो जाएगा BB', ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ओमेगा CO आपको मालूम है 2 ओमेगा CO, देखिए यहाँ पे निकाले हैं 3.07, और BB' 1.05। तो ये कोरियोलिसिस कंपोनेंट आप निकालेंगे तो ये सॉल्व हो करके आपका लगभग आ जाएगा 6.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया। दूसरा आपका क्या निकल सकता है, देखिए क्वेश्चन में ये VDC मालूम है, तो क्या ARDC निकल सकता है, DC कौन सा है, ये DC, ठीक है। तो AR रेडियल कंपोनेंट ऑफ DC, तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ जब आप DC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका V² DC अपॉन DC, यही है ना, यहाँ पे ये आपका निकला था, ठीक है। तो ये V² DC अपॉन DC निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1.01, ठीक है, ये DC का लेंथ आप रख लेंगे। उसी तरह से आप ARB' O निकालेंगे, ARB' O, तो B' O का आपको लेंथ मालूम है, और B' O यहाँ पे आप वेलोसिटी भी निकाले हैं, तो वेलोसिटी क्या है इसका VB' O अपन B' O यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा VB' O कितना है आपका 1.55, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा तो 1.55 का स्क्वायर
अपन बी डैश ओ का लेंथ कितना है 550 निकला था, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 55। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 4.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो ये तो अभी तक ये राम कहानी था कि जो हमें मालूम था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, जो ये नॉन फिगर थे हमारे, उस नॉन फिगर से हमने ये निकाल लिया। अब इसका जो है हम ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन डायग्राम। तो अब आइए एक्सेलरेशन डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं और एक एक करके देखते हैं इसी वेलोसिटी से, इसी के हेल्प से, ठीक है ना, इसी फिगर और ये जो डाटा हमने निकाला है, ठीक है ना, ये जो डाटा आप देख रहे हैं, तो इसी डाटा से हम क्या निकालेंगे आपका एक्सेलरेशन डायग्राम। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब एक एक करके आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ और ए क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे ये एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पॉइंट जो है क्या है, ओ डैश और ए डैश क्या है, फिक्स है। हम यहाँ पे इसको फिक्स पॉइंट ले लिए। अब ध्यान दीजिए, ये ए बी का आपको एंगुलर वेलोसिटी भी मालूम है, ये लीनियर वेलोसिटी भी मालूम है, और इसका रेडियल कंपोनेंट भी आप निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये ए आर बी ये निकाले हैं कि नहीं, 23.7। तो अब आप एक स्केल ले लीजिए। यहाँ पे एक स्केल लेना अति आवश्यक है, विदाउट स्केल यू कैन नॉट सॉल्व। तो स्केल जो है आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, ठीक ना, आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा स्केल में जो है वेरिएशन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ 23.7 है, फिर यह 1 है, ठीक ना। तो हाउ विल यू कैलकुलेट ऑल दोज थिंग्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन वन डायग्राम, ठीक ना। तो लेंथ थोड़ा सा कहीं ज़्यादा कहीं कम आपको दिखेगा, ठीक ना। तो ये ओ डैश ए डैश ले लिए, ठीक ना। अब सबसे पहला काम ये है हमारा कि इस ए बी का रेडियल कंपोनेंट, इस ए बी का रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, इस ए बी के अलोंग, ठीक ना। तो ये ए आर बी ए जो भी आपको मालूम है यहाँ पे फिगर, जो भी वैल्यू मालूम है यहाँ पे, तो इस वैल्यू से आप इस ए बी के अलोंग जो है ड्रॉ कर लीजिए। ये चूँकि आपको मालूम है, तो इसी के अलोंग जो है यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपको मिल गया क्या, बी डैश मिल गया। अब बी डैश जैसे ही मिल गया आपको, तो अब यहाँ से बी डैश मिल गया, ठीक है ना। अब बी डैश, अब ये बी मिल गया। अब ये बी और बी डैश की बात आ रही है, ठीक है ना, कौन सा, ये वाली कोरियोलिसिस कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट होगा, बी डैश विल हैव 2 कंपोनेंट, ठीक है ना। यहाँ पे अब चाहे तो लिख भी दीजिए, ए बी विल हैव 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट में कौन कौन सा है, एक तो ये कोरियोलिसिस कंपोनेंट ए सी बी डैश जो निकला है हमारा, ठीक ना। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है ना। मैं अब यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे, या आप बोले तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये ए बी डैश जो है आपका बी डैश, यही पॉइंट जो है, इट विल हैव 2 कंपोनेंट्स, इट विल हैव 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहला कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, कोरियोलिसिस कंपोनेंट, कोरियोलिस कंपोनेंट, ठीक है ना, कोरियोलिस कंपोनेंट ए सी बी डैश जो यहाँ पे हम निकाले हुए हैं, आप देख लीजिए। और दूसरा होगा रेडियल कंपोनेंट ए आर बी डैश, ठीक है। तो ये रेडियल कंपोनेंट आपका जो है क्या होगा, इस लिंक के अलोंग, और कोरियोलिसिस कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर। तो अब इसको हम ड्रॉ करें। तो अब बी डैश आपको मालूम है, ठीक है ना, बी डैश क्या है आपको मालूम है। तो अब इसके जो अलोंग है, ठीक है ना, इसके अलोंग यदि हम ड्रॉ करेंगे, किसके अलोंग, ये जो बी डैश और बी की हम बात कर रहे हैं, तो बी डैश तो हमें मालूम चल गया, और ये जो बी डैश उसके लिए बी डबल डैश हम लेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो लेंगे बाद में, सबसे पहले तो इसका कोरियोलिसिस कंपोनेंट हम ड्रॉ करें। तो कोरियोलिसिस कंपोनेंट ये क्या है, यही है आपका परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर के अलोंग जो है आपको यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए
ये कितने लेंथ का ड्रॉ करेंगे, तो ये कोरियोलिसिस कंपोनेंट यहाँ मालूम है, ध्यान दीजिए। तो 6.45 उसको स्केल लेकर के, ये आपने स्केल लेकर के ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोरियोलिसिस कंपोनेंट ACBB डैश, ये कोरियोलिसिस कंपोनेंट हो गया। अब एक जो दूसरा कंपोनेंट होगा इसका रेडियल कंपोनेंट, दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो अब इसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इसके परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो इसके हम परपेंडिकुलर जो है क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। अभी कहाँ तक ड्रॉ करेंगे ये अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये जहाँ भी ड्रॉ करेंगे इस पर कहीं ना कहीं क्या मिलेगा हमको, B डबल डैश मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या मिलेगा, B डबल डैश, ठीक है। अब एक ये हो गया आपका रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। अब दूसरा जाएंगे, ठीक है ना, ये हमने कर दिया। अब जो यही कॉन्सिडेंट पॉइंट क्या था आपका B डैश, ध्यान दीजिए, ये B डैश आपका कॉन्सिडेंट पॉइंट जो है। अब ये तो हमने B डैश का ये किया। अब B डैश का O के साथ करेंगे तो फर्दर इसका भी 2 कंपोनेंट्स होगा, ठीक ना। तो अब इस O तो हमें मालूम है, अभी B डैश भी मालूम है, B मालूम है, और ये B डैश वाला अभी नहीं मालूम है। और ये मालूम है कि ये B डबल डैश इसी लाइन पे कहीं आएगा। अब कहाँ आएगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो है B डैश O का रेडियल कंपोनेंट होगा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब रेडियल कंपोनेंट इसी लिंक के अलोंग होगा, और AR B डैश O देखिए यहाँ निकाले हुए हैं, आप निकाले हैं कि नहीं। तो यही A हम जो है इस लिंक के अलोंग जो है हम ड्रॉ कर दें इसी लेंथ का, इस लिंक के अलोंग जो है हम क्या कर देंगे, किस लेंथ का, इसी लेंथ का हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। तो ये मिल गया, मान लीजिए कि ये आपने x माना था, ये आपने x माना था, तो इसको अब आप मान लीजिए y। अब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरा लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो इसके जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा सा और टिल्ट होना था, तो ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जहाँ भी मिलेगा दैट विल बी योर B डबल डैश, यही आपका पॉइंट जो है क्या हो जाएगा दोस्त, B डबल डैश, ठीक ना। ये B डैश के लिए निकाले थे। अब इसको O से B डैश को मिला देंगे, O से B डैश को मिला देंगे। अब O से B डैश को मिला दिए तो ये एक्सेलरेशन निकल गया। ये कौन सा कंपोनेंट है, OY जो है आपका कंपोनेंट जो है O डैश Y, ये बेसिकली क्या है आपका रेडियल कंपोनेंट AR B डैश O। और ये जो आपने परपेंडिकुलर आपने खींचा तो ये अभी निकालना था हमें, तो ये निकल गया क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ B डैश O निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, O B डबल डैश, अब चाहिए था C, ठीक ना। अब ये C चाहिए तो C कैसे निकालेंगे, तो ठीक उसी रेशियो में निकालेंगे जिस रेशियो में यहाँ पे आपने वेलोसिटी निकाला था। कैसे, देखिए यहाँ O B डबल डैश, O B डबल डैश अपन O C डैश, इसी पे कहीं ना कहीं इसी लाइन पे O C डैश होगा। कहाँ होगा हमें नहीं मालूम, लाइन तो यही होगा हमारा, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा क्या निकलना है, C डैश निकलना है, लेकिन अब कहाँ होगा ये नहीं मालूम है। तो अब इसी रेशियो से O B डबल डैश, ठीक है ना, अपन O C डैश कहाँ होगा निकालना है, और O B डबल डैश दैट मीन्स कि O B डैश ये वाला O B डैश अपन यही वाला O C। देखिए O डबल B डैश मालूम है और O B डैश आपको मालूम है, O से B डैश मालूम है, O से C डैश निकालना ही है, O से C डैश निकालना है, ये O डैश C डैश है, O डैश C डैश निकालना है, और ये O C टोटल लेंथ मालूम है। तो इससे ये O C डैश निकल सकता है कि नहीं, O डैश C डैश, ठीक ना। कैसे निकल जाएगा, ये O B डबल डैश इंटू O C अपन O B डैश, ये O C
ये वाला ओ सी, ध्यान दीजिएगा बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये लेंथ है ओ सी, और ये ओ बी डैश ये वाला लेंथ है, ठीक है 550। तो इस तरह से ये ओ सी डैश निकल जाएगा। तो अब ये ओ सी डैश जो भी निकलेगा आपका, ठीक है ना, ये 5 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे क्या, ओ सी। ये आपने मार्क कर लिया क्या, ओ सी डैश, ठीक है दोस्त। अब ये आपको क्या मिल गया, ओ सी, ठीक है। अब इसको लीजिए हम मिला देते हैं। एक बार पहले रफली हमने ड्रॉ किया, अब फाइनल ये हमारा मिल गया क्या, सी डैश। अब इसमें सारी कहानी हो गई, अब बच रहा है हमारा सिर्फ क्या, डी डैश, ठीक है ना, डी बच रहा है। तो अब ये डी में ध्यान दीजिए कि अब डी कैसे निकालेंगे। तो अब ये डी के लिए सी डी, तो सी डी जो हमारा लिंक है, फर्दर यहाँ भी दो वेलोसिटी होगा, कौन सा, सॉरी लीनियर वेलोसिटी वी डी सी आप निकाल चुके हैं। तो इसका एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, रेडियल और एक्सेलरेशन, रेडियल और टेंजेंशियल। तो यहाँ देखिए ए आर डी सी रेडियल कंपोनेंट हमें मालूम है, ये रेडियल कंपोनेंट ए आर डी सी मालूम है कि नहीं, 1.01। तो ये 1.01 इसका रेडियल कंपोनेंट यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कहाँ से, अब ये बहुत छोटा लेंथ है, ध्यान रखिएगा 1.01 बहुत छोटा है, तो इसके ही अलोंग जाएगा ये, बेसिकली इसके अलोंग जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, बहुत छोटा है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा, ठीक ना। ये आप मान लीजिए क्या हो गया, पॉइंट जेड, ठीक है। और ये क्या है आपका, रेडियल कंपोनेंट ऑफ सी डी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ सी डी। और इसके जो परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वही क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वही आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा किसका, सी डी का। और जहाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट इंड होगा वहीं पे आपका डी मिलेगा। लेकिन अब डी टेंजेंशियल कंपोनेंट का वैल्यू तो हमें मालूम है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब कितने लेंथ का, ये लेंथ हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको अभी ड्रॉ करके छोड़ लेंगे, ठीक है। अब हमको ये मालूम है कि ये जो डी है हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब ड्रॉ करेंगे तो ये लगभग थोड़ा सा ये बी डैश को क्रॉस करते हुए जा रहा है, ये बी डबल डैश को। तो ये आपका लगभग इस तरह से कुछ आएगा, एकदम स्ट्रेट आएगा, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट आएगा, ठीक है। ये आप इधर ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये टेंजेंशियल और ये डी वाला जहाँ भी मिलेगा वही क्या हो जाएगा आपका, डी डैश, ठीक है। तो इसको अब हम फाइनल शेप दे देंगे, ठीक ना, कि ये आपका क्या हो गया, ये डी और ये आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर। तो ये ओ से डी डैश, ये क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ डी डैश, और ये जेड डी डैश क्या मिल गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सी डी, लिंक सी डी। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके निकाल लें, ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, तो अब देखिएगा आप कैलकुलेशन में आपके लिए अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जो निकालना था, ठीक ना, अब यहाँ पे सब कुछ तो मालूम था ऑलरेडी, आप ये सब कुछ निकाल चुके हैं। आप ध्यान दीजिए, ये सब कुछ आप निकाल चुके हैं। नहीं निकालने में क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो है आपका, ये कौन सा था, ए टी, ये आपका ए टी बी बी, सॉरी ए आर बी बी डैश, क्योंकि ये रेडियल कंपोनेंट और ये कोरियोलिसिस कंपोनेंट। तो कोरियोलिसिस कंपोनेंट आपका निकल गया था मैथमेटिकली, ए आर बी बी डैश भी नहीं निकला था आपका, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं मेजर करके बाई मेजरमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर था, हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था ओ सी का, ओ सी का। तो ये ओ डैश सी डबल डैश है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है डी डैश जेड जो है। तो यहाँ पे ये जो है जेड डी डैश, बेसिकली इट इज दी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ सी डी, और ये रेडियल कंपोनेंट तो मालूम है, ये जो है डी डैश से जेड क्या है आपका, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और यही टेंजेंशियल कंपोनेंट ए टी सी डी इक्वल टू अल्फ़ा सी डी इंटू लेंथ ऑफ सी डी। तो यहाँ पे अल्फ़ा सी डी निकाल सकते हैं। जब अल्फ़ा सी डी निकालेंगे आप, ठीक है ना, अल्फ़ा सी डी, तो
क्या हो जाएगा, ATCD अपॉन CD मालूम हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा CD आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ D जो है यहाँ पे डायरेक्ट AD निकला हुआ है, इसको आप डायरेक्ट मेजर करेंगे, डायरेक्ट मेजर करके आप निकाल सकते हैं। तो ये लगभग आपका 8 ये जो है D का एक्सेलरेशन जो है लीनियर एक्सेलरेशन 8.5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। ये अल्फ़ा CD निकाल लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ CD। और दूसरा आपका बचेगा क्या, B-O। यहाँ पे B-O निकालने के लिए ये अल्फ़ा B-O जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ATB-O अपॉन B-O। अब ATB-O कहाँ पे है, ये देखिए ATB-O। तो ये बाई मेजरमेंट जब आप करेंगे, ठीक ना, इसको मेजर कर लीजिए ATB-O कितना आ रहा है। तो ये लगभग आपका 6.4 आ रहा होगा, आप मेजर करके देख लीजिए। और स्केल भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्केल आपने 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर। तो ये 6.4 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, B-O, ये 0.55 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 12.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा B-O। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग, ठीक है ना, कहने का मतलब ये था कि विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग यू कैन फाइंड ऑल काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड इवन कोरोलिसिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये हमारा कोरोलिसिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का लास्ट क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट विल। ये लिटिल बिट थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपसे यही जो है आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको एक बार जो है और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको देख करके हमारे साथ थोड़ा वीडियो को स्लो चला करके या बीच में पॉज करके इसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। एक बार हो सकता है समझ में नहीं आए, गलत बने, 2 बार, लेकिन तीसरी बार आपका सही 100% बनेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो विथ योर मैकेनिकल फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए, इन वीडियोज़ को देखते रहिए, कुछ सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।